सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तवेद से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये बहुत ही प्रेरणादायक कविता सटीक बैठती है बिसाऊ की सामाजिक संस्था बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट पर। कहते हैं कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, बस जरूरत है सही मन और पक्के इरादे से उस काम को पूरा करने की कोशिश करना। इस दुनिया में ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं जो मनुष्य के हौसलों से बड़ा हो, और हौसले के दम पर बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट ने बिसाऊ में कई किलोमीटर तक सैकड़ों पेड़ों की एक ऐसी श्रृंखला बना दी जो ट्रस्ट के प्रयासों की गाथा अपने आप कहती दिखाई देती है। बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना 7 जुलाई 2017 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यावरण संबंधित क्षेत्रों में कार्य करना था। पर्यावरण संबंधित क्षेत्र में सर्वप्रथम हमने 1000 पेड़ पौधे गुगाना मुक्ति धाम, अस्पताल, सभी विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में लगाए थे। गुगाना मुक्ति धाम में पौधों की देखरेख के लिए हमने एक बागवान को नियुक्त किया था। गुगाना मुक्ति धाम में पौधों और सभी सरकारी संस्था पौधों की लगाने से जो सफलता मिली, उससे उत्साहित होकर हमने 26 जून 2021 को बिसाऊ के सड़क के दोनों तरफ पौधों लगाने का एक वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम चालू किया, जिसके तहत हमने 1058 पौधे गंगासर रोड स्थित पौधार फार्म हाउस से लेके बिसाऊ थाना सर्किल होते हुए बाईपास स्टेशन से होते हुए सिंगानिया स्कूल तक हमने एक श्रृंखला में 1058 पौधे सड़क के दोनों तरफ लगाए और 2 बागवानों को नियुक्त किया था, जो उनमें समय समय पर पानी, खाद, पौधों की देखरेख करना, उसके लिए नियुक्त किया था। आज बिसाऊ में प्रवेश करने से पहले सड़क के दोनों तरफ दिखाई देती विविध किस्मों के पेड़ पौधों की कतार आगंतुक का मन मोह लेती है। कहते हैं पौधे लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके पेड़ बनने तक की देखभाल करना। इसी इरादे के साथ 3 साल पहले BWT ने कस्बे में चूरू सीमा से बाईपास और थाना सर्किल होते हुए गांगेसर रोड तक वृहद स्तर पर पौधरोपण किया। पौधों को लगाने के साथ ही उन पर ट्री गार्ड लगाकर नियमित देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाई, जिसका नतीजा ये है कि पौधे मुरझाने के बजाय आज वृक्ष का आकार लेते दिखाई दे रहे हैं। ये जो पेड़ है वो बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा लगाया गया था। आज इनके 2021 में इनको लगवाया। आज इन पेड़ों की आज अच्छी खासी ग्रोथ है और ये काम बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य किया है बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट ने। इसके लिए बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट का सबसे बड़ा यहाँ पर आना जाना लगा ही रहता है, मंडावा की तरफ भी और बिसाऊ की तरफ भी। तो मैंने बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा ये जो लगाए गए पौधे हैं, मैंने किसी से पूछा ये काम किन्होंने करवाया, तो बताया कि बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा ये काम करवाया गया है और वो इन पौधों की बहुत ही अच्छी तरह से सार संभाल कर रहे हैं और ये पानी वगैरह सिंचाई की इनकी उचित व्यवस्था जो है वो कर रखी है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के द्वारा पानी दिया जाता है कुएं से। तो मेरे को तो बस यही कहना है कि इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये पर्यावरण और समाज के हित के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है इनका, तो मैं इनका साधुवाद देना चाहता हूँ। 3 साल पहले नीम, शीशम, अशोक, पीपल, गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों को वृक्ष बनाने में ट्रस्ट की टीम का अहम योगदान है। ट्रस्ट की ओर से रेलवे स्टेशन के सामने स्टेशन रोड पर भी पौधरोपण किया गया है। नियमित सार संभाल तथा खाद और पानी की उपलब्धता से यह पौधे जमा हो रहे हैं। गुगाना मुक्तिधाम परिसर में लगाए पौधे भी हरियाली का निर्माण कर रहे हैं। गुगाना मुक्ति धाम बागवान को ट्रस्ट द्वारा प्रतिमाह 10,000 रुपये और सड़क के दोनों तरफ लगाए गए पौधों की देखरेख के लिए बागवान को ट्रस्ट द्वारा प्रतिमाह 45,000 रुपये का वेतन दिया जाता था, जिसके अतिरिक्त जो खाद और जो अन्य खर्चे होते थे वो अतिरिक्त होते थे। मैं उन सभी प्रायोजकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस पर्यावरण सुधार कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। हमने उन सभी प्रायोजकों के नाम की एक नाम पट्टिका बनाई थी जो हमने कुछ जालों पे लगाई थी
लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से वो नाम पट्टिका चोरी होने लग गई। उसकी वजह से हमने वो नाम पट्टिका लगानी बंद कर दी। बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट जो 3 साल से कार्य कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हर जगह पानी की व्यवस्था, हर पौधों की देख रेख उनकी वेलफेयर ट्रस्ट की है। तो ये बिसाऊ के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ें हैं। मुक्ति धाम के मायने पेड़ पौधा मतलब लगाया है बार चौमासा के पहले श्याला में लग रहा चोखा बला। मैं बताना चाहूँगा बिसाऊ की एक समिति है, वेलफेयर ट्रस्ट समिति है। इसमें ये जो वृक्षारोपण के क्षेत्र में सर्वोत्तम काम किया है। ये जुन दिनों से चूरू के जो मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग में दोनों तरफ अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं और ये हमारे लिए एक सराहनीय और अच्छा कदम हम मानते हैं। और हम यही आशा और अपील करते हैं कि इसी प्रकार से आगे ये इनका क्षेत्र में योगदान बढ़ा रहे। हम इसका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा इससे जुड़े लोग आज साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कस्बे के सार्वजनिक क्षेत्र को हरा भरा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जरूरत है इनके प्रयासों को गति देने के लिए आमजन के सहयोग और साथ की। वेलफेयर के कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि हमारा पौधा ही हमारा जीवन है। चारों में हरियाली रहती है, इससे हमारे समाज में और पशु पक्षियों को भी बराबर खाना पीना मिलता रहता है। 3 साल से बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट बिसाऊ में पौधे लगाने का कार्य कर रही है। वो बहुत अच्छा नेक कार्य कर रही है और उनकी देख रेख भी बहुत अच्छी हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कस्बे की चहुमुखी विकास की सोच को साकार रूप देने में ट्रस्ट से जुड़े वासी और प्रवासी बंधुओं की टीम जुड़ी हुई है। आइए इन भागीरथी प्रयासों में हम भी अपना योगदान दें। हमने 1058 पौधे लगाए थे, जिसमें कुछ पौधे मौसम की मार और कुछ पौधे नगर विकास, जैसे नाली बनना, सड़क चौड़ी होना, जो भी एक नगर के लिए बहुत ज़रूरी, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बचाने की कोशिश करते हुए भी कुछ पौधे उसकी वजह से नष्ट हो गए। फिर भी आज ट्रस्ट द्वारा लगाए गए पौधों में से 611 पौधे विकसित पौधों के रूप में खड़े हैं, जो एक वृक्ष का आकार लेने के लिए तैयार हैं। मैं सभी बिसाऊ नगर वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से आज ये काम संपन्न हो पाया है। तो उनकी समय समय पर मुझे सूचना मिलती रहती थी कि आज उस जगह पौधों को सही करना है या उस जगह मतलब पौधों में देख रेख कम हो रही है। तो सभी ग्रामवासियों का भी मैं अभिनंदन करता था, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनकी वजह से सारा कार्यक्रम सफल हुआ।